दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति के लिए किन महीनों का विशेष तरीके से परित्याग किया जाता है, किन तिथियों का परित्याग किया जाता है अथवा किन तिथियों में विशेष तरीके से पुत्र प्राप्ति का संयोग योग विद्यमान होता है और कौन से मास होते हैं जिस मास में गर्भधारण करना वर्जित माना जाता है अथवा क्या ऐसा कोई मास विद्यमान है जिसमें गर्भधारण करने से पुत्र ही उत्पन्न होता है अथवा किस मास व किस पक्ष में गर्भधारण से पुत्र ही उत्पन्न होती है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज हम आपको प्रस्तुत करेंगे कि जैसा यूट्यूब के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे जो है मैसेज प्राप्त हुआ है बार बार कि खरमास हो गया, मलमास हो गया, शुक्रस्त हो गया, बृहस्पति अस्त हो गया अथवा सूर्य ग्रहों की छाया संतति क्षेत्र में होता है अथवा नीच ग्रहों की छाया संतति क्षेत्र में होता है, तो उस समय गर्भधारण करना चाहिए अथवा गर्भधारण नहीं करना चाहिए। और वस्तुतः जो थोड़ी बहुत ज्योतिष को फॉलो करने वाले, ज्योतिष को जानने वाले के लिए विशेषकर किस लग्न में गर्भधारण करना उत्तम होता है कि अगर वृष लग्न में गर्भधारण करने पर शुक्र की छाया संतति क्षेत्र में पड़ता है तो इसलिए क्या वृष लग्न को अथवा तुला लग्न को गर्भधारण के समय वर्जित माना जाता है। तो इसके बारे में भी आज मैं आपको जानकारी जरूर प्रस्तुत करूंगा। वस्तुतः पुत्र प्राप्ति करने के लिए आपका एक प्रकार से प्रयत्न और किया हुआ मार्गदर्शन, इन दोनों के साथ में जो भी हम आपको दवाई का मात्रा बताएंगे उस दवाई के मात्रा में आपको विशेष तरीके से सावधानियां बरतते हुए ही दवाई को आपको सेवन करना होता है। और जिन दवाई को आप सेवन करेंगे उसमें डुप्लीकेट अथवा खराब हुआ इन चीज़ों का भी आपको फर्ज रखना परम जरूरी होता है। तो अब जानते हैं कि जैसा कि अब दिसंबर 15 व्यतीत हो चुका है तो अब खर मास आरंभ हो चुका है और 15 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक विशेषकर कोई भी पूजा पाठ अथवा शादी विवाह यज्ञ अनुष्ठान वर्जित माने जाते हैं और इसके बीच में यज्ञ अनुष्ठान जो है वो कम ही मात्रा में संपन्न होता है। तो क्या इस बीच में आपको गर्भधारण करना चाहिए अथवा नहीं चाहिए, तो इसके बारे में एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। देखिए, वस्तुतः गर्भधारण के लिए उत्तम समय रात्रि का समय माना जाता है, ना कि दिन का समय। तो जितने भी ग्रहिक तरीके से दिन में सूर्य ग्रह विद्यमान रहते हैं, तो अगर किसी के दिन में सूर्य ग्रह अगर अच्छा नहीं है तो रात्रि में कोई भी कार्य किया जाता है तो वो संपन्न होता है। तो ऐसा ही गर्भधारण के लिए विशेषकर आपको मलमास, खरमास अथवा शुक्र अस्त, बृहस्पति अस्त और सूर्य ग्रहों की छाया, इन चीज़ों का फरेज रखने की आपको कतई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आपको खरमास हो, मलमास हो, कोई भी मास में आप गर्भधारण कर सकते हैं। दूसरा, किन अवस्था में आपको गर्भधारण नहीं करना है, जैसा कि शुक्र लग्न अथवा तुला लग्न और वृष लग्न में गर्भधारण नहीं करना चाहिए। और गर्भधारण करते समय विशेषकर ये अवश्य ध्यान रखने योग्य है कि जिस महीने भी आप गर्भधारण कर रहे हैं तो उस महीने आप किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा समय का बिल्कुल आप निश्चित कन्फर्म करें गर्भधारण के समय कि आपके संतति क्षेत्र में शुक्र ग्रहों का विद्यमान अथवा शुक्र ग्रहों की छाया कतई भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका दवाई, समडेट अथवा गर्भधारण में पालन करने वाले सभी क्रियाएं फेल हो जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का विशेष तरीके से आप ध्यान रखेंगे। गर्भधारण के बाद खाने के लिए फर्ज किया हुआ चीज़ इनका फर्ज करना आपके लिए आवश्यक होता है और विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए समडेट का पालन करना भी अवश्य जरूरी होता है। तो ऐसा ही मास में कोई भी ऐसा महीना विद्यमान नहीं है कि जिस महीने में गर्भधारण करने से लड़का अथवा उस महीने में गर्भधारण करने से लड़की होती है, इस प्रकार की कोई भी महीना नहीं है। तो इसलिए आपको इसमें कन्फ्यूजन होने का भी बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। रही दूसरी बात, 90% यूट्यूब में वीडियो फेक वीडियो डाला हुआ है, तो उनको एक तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि
हमारी गौरवा गीता में इस चीज को विशेष तरीके से बिल्कुल क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि जिन बच्चों का गर्भधारण शुक्ल पक्ष में होता है उसका जन्म कृष्ण पक्ष में होता है, जिसका कृष्ण पक्ष में गर्भधारण होता है उसका शुक्ल पक्ष में बच्चा जन्म लेता है। कि जैसा कि 10 महीने के गर्भधारण का पीरियड होता है तो बच्चा सदैव 9 महीने 15 दिन, 9 महीने 17 दिन, 9 महीने 18 दिन अथवा 9 महीने 5 दिन, तो इसी तरीके से बच्चे का जन्म होता है। तो इसलिए शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष में भयभीत होने की जरूरत नहीं है। समडेट, गर्भधारण के समय चंद्र अथवा सूर्येश्वर, इन चीजों का विशेष तरीके से पालन करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पुत्र प्राप्ति का समय आपको फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने ये 2 चीज का अगर आपने पालन नहीं किया है तो फिर आपका दवाई भी फेल होने की संभावना अधिक होता है। तो इसलिए गर्भधारण से पहले सभी प्रकार के युक्तियों के बारे में विस्तृत तरीके से आपको जानकारी ही अगर आगे बढ़ेंगे आप तो वो आपको जो भी विधि आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगा। और एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारे इस समाज में एक चीज़ विशेषकर फैला हुआ एक भ्रम कि शुक्ल पक्ष में पुत्र होता है और कृष्ण पक्ष में पुत्री होता है, ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। तो इसलिए इसमें आप लोगों को ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। समडेट और विषम डेट के बारे में इसलिए ज़्यादा प्रोक्त किया जाता है कि महिलाओं को जब रजस्वल आरंभ हो जाता है, महिलाओं को जब रजस्वल आरंभ होता है तो उसके जो सीधे अंडकोश से वो परिचालन होता है, दूसरे दिन उल्टा अंडकोश परिचालन होता है। तो इसलिए ही गर्भधारण के समय महिलाओं का उल्टे स्वर अथवा पुरुष का सीधा जो स्वर होता है वो चलना जरूरी होता है, जिससे पुत्र प्राप्ति का सम्यक योग जो है वो विद्यमान होता है। तो इसलिए ही विशेषकर समडेट का पालन करें। रहे गर्भधारण के समय समडेट पालन करना अथवा स्वर विभाजन को पहचानना, ये केवल समडेट के ऊपर ही प्रक्रिया में आता है। तो इसलिए इन चीज़ों का विशेष आप पालन करते हुए गर्भधारण की प्रक्रिया करेंगे तो आपका अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगा। और इसके अलावा आपको पुत्र प्राप्ति संबंधी और घर में कोई भी समस्या हो, किसी भी कारण हो, आपके घर में कोई भी बाधाएं हैं, हर प्रकार के बाधाएं, हर प्रकार के निवारण आपको इसी YouTube चैनल के अंदर जाकर अगर वीडियो देखेंगे तो वहाँ हर प्रकार के विधि आपको अवश्य प्राप्त होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए आप नीचे जाकर देखें, 50 वीडियो पुत्र प्राप्ति के लिए बनाया हुआ है। तो उनमें जाकर आप सभी वीडियो विशेष तरीके से आप देखें, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स जाके जरूर कमेंट्स करेंगे। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और मित्र पर वीडियो शेयर करना ना भूलें। और हो सकता है आपका किया हुआ प्रयत्न किसी को पुत्र प्राप्ति होकर उनके परिवार में अथवा कुटुंब में उन्नति का कारण बने। हरिओम।